साझा करने के लिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको रुद्रपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबका समाधान किया जाए और जो भी आप लोग बताते हैं हम उसके सब तुरंत शासनादेश निकाल देते हैं। आज भी जितनी चीजें आपने बताई है, कुछ चीजें त्वरित रूप से होने वाली हैं कि त्वरित रूप से उनका समाधान हो सकता है और कुछ दीर्घकालिक हैं, कुछ आगे के लिए हैं, कुछ परीक्षण वाली हैं, उसमें कुछ बहुत सारे जो विषय आप सबके बीच में से आए, सरकार ने भी उनको सो मोटो लिया है पहले से, वो हम स्वयं मंत्रिमंडल में लाने वाले हैं। बहुत सारी जैसा वन टाइम सेटलमेंट की बात अनिल जी ने और अन्य लोगों ने आप लोगों ने करी है, वो सब हम लोग लाने वाले हैं। तो उनका सबका समाधान करेंगे और हमारा ध्येय यही है कि हमारी जो इंडस्ट्रियां लगी हुई है, हमारे जितने सिपकुल स्थापित हैं, वो सारे के सारे अच्छे प्रकार से चलें, उनका विकास हो, संवर्धन हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अभी आपने महिला वर्कर्स के बारे में भी कहा है, तो उसके बारे में भी और सारी चीजें कंटस्ट हैं, वैसे कुछ लिखा भी है और उधर हमारे ये सब उसको कर भी रहे हैं, विशेष उसके हिसाब से चल रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो ये सब समाधान करेंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करते हुए और थोड़ा ये नया अनुभव भी रहा है, क्योंकि उद्योग मित्र और इस प्रकार की जो बैठक होती है, बैठक हमारी राजधानी में होती है या उसके आसपास होती है, तो ये मैंने इस बार हमारे उद्योग सचिव से कहा कि क्या ये बैठक रुद्रपुर में हो सकती है, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी और हम आप लोग आराम से यहाँ आए हैं, किसी को वैसे देहरादून से आए, कोई दूर से आए, थोड़ा परेशानी भी हुई होगी आप लोगों को, लेकिन अच्छा ये रहा कि आप लोगों की भी थोड़ा आउटिंग भी हो गई इसी बहाने और नए नए स्थानों पर हम बैठक करते हैं। और जो हमारा ये पंतनगर का सिपकुल है आसपास का, इसको बनाने में उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हमारे को पैकेज दिया, उस पैकेज के कारण से यहाँ इंडस्ट्री आई और यहाँ पर उस समय के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। तो चूंकि अटल जी के नाम से भी बहुत सारे संस्थान यहाँ पर चल ही रहे हैं देश के अंदर, तो ये जो पंतनगर का सिपकुल है उसको मैं पहली बार जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हम लोग बैठक ले रहे थे, कुछ इंडस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, तिवारी जी का जन्मदिन था, तो इसका नामकरण भी हमने जो है उनके नाम से ही करने का संकल्प लिया था। तो आज उनका हम लोग एक वो भी बना रहे हैं, वहां पर हमने एक चित्र भी उनका लगाया है। तो इस सिटकुल के कारण से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को भी वैसे तो सब आते हैं यहाँ पर और उद्योग नगरी है हमारी रुद्रपुर, तो एक थोड़ा सा ये हम लोगों ने प्रयोग किया है कि सरकार और सरकार के जो हमारे अधिकारीगण हैं, हम लोग सब काम करने वाले हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, वो एक ही स्थान पर बार बार न करें। और कई बार बड़ी योजनाएं जो देहरादून से, राजधानी से उनकी शुरुआत होती है, लॉन्चिंग होती है, उद्घाटन होती है, मैं तो मुख्य सचिव साहब से कहूंगा कि कुछ योजनाओं की लॉन्चिंग हमको दूर के क्षेत्रों में भी करनी चाहिए, क्योंकि देहरादून में इतनी लॉन्चिंग हो जाती है कि वो पता ही नहीं लगता कि नई योजना आ रही है कि पुरानी योजना आ रही है या लगातार चलने वाली योजनाएं आगे बढ़ रही है। तो इसलिए ये एक प्रयास किया गया है और आगे हम लोग देखेंगे। अगली बार ये जो बैठक है इसको इस बार हमने रुद्रपुर में किया है और थोड़ा इसका समयावधि तो साल भर में करते हैं, साल भर की जगह जो है थोड़ा और भी हम लोग बैठ सकते हैं, थोड़े अन्य 6 महीने में बैठ सकते हैं, 6 महीने में बैठे, तो जिससे और बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपस में हम कुछ चीजों को शेयर करेंगे, आपस में जानेंगे, समझेंगे, तो कहीं न कहीं इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और सरकार का काम भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ देखिए एक चीज और अंत में मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि समय भी हो रहा है। देखिए कोरोना महामारी के बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने यहाँ पर बताया भी और भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी, लेकिन पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई कोरोना में और उनकी अर्थव्यवस्थाएं खराब हो गई, व्यवस्थाएं खराब हो गई, देश चलाने भी कठिन हो गए। अभी हम लोग G20 की जब बैठक कर रहे थे रामनगर में, हमारे यहाँ पर हम उनका स्वागत कर रहे थे, जिसमें डेलीगेट्स आए थे, तो कोरोना महामारी में अर्जेंटीना वाले पहुंच नहीं पाए।
तो मैंने वहां पर पूछा कि कौन कौन से नहीं आए, तो उन्होंने कहा अर्जेंटीना के लोग नहीं आए। और तो मैंने क्यों नहीं आए, तो बोले कि वो कोरोना के कारण से उनके पास जो है आने के साधन ही नहीं हो पाए। तो देश दुनिया इतनी बुरी तरह से जूझ रही थी। ऐसे समय में देखिए हमारे यहाँ पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत कम था। कहीं हमारे पास ऑक्सीजन के प्लांट नहीं होते थे, कंसंट्रेटर बहुत कम होते थे, सिलेंडर तो बहुत ही कम होते थे। लोग कोई केरल से मंगा रहा था, कोई कहीं से मंगा रहा था, उस समय आपने देखा होगा। और पीपीपी किट भी बहुत कम थे, और भी जो भी थे, ये आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, कम थे। तो वो कई हजारों गुना उसमें वृद्धि हुई और हम कोरोना को आसानी से, मैं कहूंगा कि हम लोगों ने यहां पर मुकाबला कोरोना का किया। उसके पीछे जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक मजबूत और लोगों का उनके प्रति एक दृढ़ विश्वास था, उनकी लीडरशिप पर, उसके कारण से, और जो हमारे ऐसे तमाम संगठन जो उद्योगों के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में जो काम करते हैं, उन सब लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया, आगे चढ़ चढ़ के योगदान किया और जगह जगह डोनेशन से लेकर तमाम प्रकार से अपना योगदान दिया, जिसके कारण से हम स्थिति को संभाल पाए। तो उस दौरान हमारे यहाँ भी सीएसआर वगैरह के अनेकों लोगों ने जो है आगे बढ़कर अपना योगदान दिया। अभी हमने सीएसआर का एक सेल भी अपने यहाँ पर बना दिया है। तो मैं आप लोगों से और आप सबके माध्यम से अन्य जो उद्योग समूह हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं कि क्योंकि राज्य के अंदर हमारे पास संसाधनों को बहुत आवश्यकता है आगे बढ़ाने की, संसाधनों को और जोड़ने की, तो उसमें जो भी हमारा सीएसआर का जो फंड है वो हम लोग, क्योंकि कई बार ऐसी जगह पर दे देते हैं, वैसे तो सभी जगह अच्छी जगह देते होंगे, लेकिन ये सुनियोजित रूप से फंड लगे, इसकी हमने व्यवस्था की। तो आप लोग इसमें भी अपना योगदान देंगे। पुनः एक बार आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।